एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ध्यान रखें, ये पहले जानी जाती थी और गजब का बिजनेस है इस कंपनी का। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज है इस देश की, पैन इंडिया फुटप्रिंट्स, 13 राज्यों में इस कंपनी के ऑफिसेज और बेहद अक्रॉस द बोर्ड इस कंपनी की प्रेजेंस। तो बिल्डिंग्स और हाउसिंग सेगमेंट, रोड्स, वाटर एनवायरमेंट, इरिगेशन, माइनिंग, रेलवेज, सब जगह इस कंपनी ने अपने पैर जमा रखे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये कंपनी अब पूरी तरह से लार्जली डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस कर रही है। अपनी स्ट्रेटजी में इसने बदलाव कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट की जगह डोमेस्टिक मार्केट्स में ये फोकस करना शुरू कर चुकी है। इंटरेस्टिंग ऑर्डर बुक है इस कंपनी की। आज सुबह से माहौल बना हुआ है कि सीमेंट को लेकर जीएसटी काउंसिल की मीट में कुछ बदलाव करे जा सकते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा हाउसिंग और रियल एस्टेट को लेकर, तो इस कंपनी की ऑर्डर बुक इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बिल्डिंग और हाउसिंग सेगमेंट से ऑलमोस्ट आधी ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है और बाकी के जो सेगमेंट्स हैं ये सब वो सेगमेंट्स हैं जिसमें हम बुलिश होते हुए मई 2019 के रन अप को जाते जाते, पर ये सब तो उम्मीदें हैं। अदरवाइज बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट पे इस समय आपको नजर आएगा। इस कंपनी की ऑर्डर बुक लास्ट क्वार्टर के एंड में 33,000 करोड़ रुपए पे खड़ी हुई थी, जिसमें से 8,400 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इस साल इसने बैक करे और उस रिजल्ट्स आने के बाद से ऑलरेडी अब तक 2,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स की ये बीएसई अनाउंसमेंट में ऑलरेडी घोषणा कर चुका है और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि फ्रेश ऑर्डर्स इस साल FY19 में 14,000 करोड़ रुपए के आसपास होंगे। मैनेजमेंट ने हालांकि वो गाइडेंस में फेरबदल नहीं करा है, लेकिन जो कमेंट्री Q2 के नंबर से आई थी, बड़ा ऑब्वियस था कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि शायद इस नंबर को ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इस कंपनी की ऑर्डर बुक, पर ऑर्डर बुक इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। ऑर्डर्स तो सबके पास होंगे, इस कंपनी ने प्रूव करा है इसके एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। Q2 के नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। रेवेन्यूज 115% उछलते हुए, बाजार उम्मीद कर रहा था 2300 करोड़ रुपए की, आए थे 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यूज। मार्जिन उम्मीद से 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा 12.5% पे खड़े हुए और जहां उम्मीद थी 90 करोड़ रुपए के मुनाफे की, 122 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक करा था। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज अब इस कंपनी के सामने। अच्छा, इंटरेस्टिंग, पिछले कुछ सालों की आय आप लोग की स्क्रीन पर। FY18 में कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रुपए की इसने रेवेन्यूज क्लॉक करे थे। 6 महीने में ऑलरेडी 5,800 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज कंपनी क्लॉक करती हुई और इस साल के टारगेट्स ध्यान रखें, इस कंपनी के 11,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज के हैं। साल दर साल 45% के उछाल की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी पहली छमाही में 55% रेवेन्यूज में सुधार देखने को मिला है। ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पे खड़ा हुआ है। मैं फ्रेश ऑर्डर एक्रीशन की बात कर ही नहीं रहा हूं, लास्ट ऑर्डर अपडेट के हिसाब से बता रहा हूं, 4 टाइम्स पे। ईपीएस पूरे पिछले साल में इस कंपनी ने 2.99 3 रुपए का ईपीएस करा था। इस साल की पहली छमाही में ही अच्छे एग्जीक्यूशन के चलते 3.25 रुपए का ईपीएस ये ऑलरेडी क्लॉक कर चुके हैं और अभी 6 महीने का इसमें एक्रीशन और आना है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अब हैं। बैलेंस शीट, ये इंफ्रा कंपनीज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है और इस कंपनी के साथ नहीं। 1600-1700 करोड़ रुपए की कुल डेट, 0.3-0.4 टाइम्स डेट टू इक्विटी रेशियो, बहुत कंफर्टेबल। और ये कंपनी अब लगातार अपने लैंड पार्सल्स वगैरह नॉन कोर एसेट्स बेचने की शुरुआत कर चुकी है। पहली छमाही में 80 करोड़ रुपए के आसपास बेचे थे और दूसरी छमाही में और एग्रेसिवली नॉन कोर एसेट्स बेच रही है। आर्बिट्रेशन क्लेम्स मिलने की उम्मीद है और डेट फ्रंट पे तिमाही दर तिमाही 140 करोड़ रुपए डेट इसने और रिड्यूस कर दिए। जो मैं 1600 करोड़ रुपए का आंकड़ा बोल रहा हूं, तिमाही दर तिमाही रिडक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इस कंपनी की, कई लोग आपने इस चैनल पे कई बार सुना होगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग ओनरशिप। प्रमोटर्स के पास 18%, म्यूचुअल फंड्स 28-29% ओन करते हैं, जिसमें डीएसपी, रिलायंस, सुंदरम, कोटक, यूटीआई, आईडीएफसी, जो नाम उठाएंगे सबका 1-1.5% ज्यादा स्टेक नजर आएगा आपको। एफआईएस के पास 16%, राकेश रेखा झुंझुनवाला 9.5%, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट 2% से ज्यादा, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ 2%। इस तरह की शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कंपनी रखती है। तो जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड की अब मैं बात कर रहा हूं, जो बेहद डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक आपकी स्क्रीन पर आई थी, जो रोबस्ट फाइनेंशियल्स मैंने हाईलाइट करे, इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ए रेटिंग है इसकी तमाम रेटिंग एजेंसी से, स्ट्रॉन्ग स्टेट पे। अब इंडस्ट्री डायनेमिक्स जो फेवरेबल होते चले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से बड़े पुश की जो उम्मीद हम कर रहे हैं, और फाइनली ये स्टॉक स्वीट स्पॉट पे है। साल के हाईज मेरे ख्याल से 142-140 के हैं, वहां से 38-40% अब भी नीचे ट्रेड करता हुआ। तो इंफ्रा स्पेस में एनसीसी समय एक स्वीट स्पॉट पे।